वो एक 19 साल की लड़की थी। आज जुमा का दिन था, जिस दिन लड़की के घर वालों ने अपनी फुफ्फो के घर जाने का इरादा किया। सब तैयार हो रहे थे, लेकिन लड़की कुछ ज्यादा ही तैयार हो रही थी। लड़की के वालिद ने गाड़ी को बाहर निकालने के लिए घर का दरवाजा खोला तो गली में ईंटें, बजरी, सीमेंट और लोहे की सलाखें रास्ते को ब्लॉक करती नजर आई। ये अशिया घर के सामने प्लाट में खड़े मोबाइल टावर की मरम्मत के लिए वहां लाई गई थी। ये चीजें अब कल सुबह ही यहां से उठाई जाएंगी, जिसकी वजह से घर वालों ने फुप्पो के घर जाने का इरादा तर्क कर दिया और फैसला किया कि अब वो इतवार को जाएंगे। ये सुनकर लड़की को बहुत मायूसी हुई। कपड़े बदलने के बाद वो कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। वो शदीद तनाव से गुजर रही है। दूसरी तरफ लड़की का बाप अपनी हमशीरा से राब्ता करके आज ना आने की वजह बताता है और बताता है कि अब वो सब इतवार को आएंगे। तभी लड़की के फोन पर एक लड़के का मैसेज आता है और वो दोनों टेक्स्ट करने लगते हैं। क्या हुआ? आप आज आने वाले थे? मैंने पूरे महीने इस दिन का इंतजार किया था। मैंने भी किया था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं इतवार तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इंतजार करने के। मुझे आपकी याद आ रही है। मुझे भी आप याद आ रहे हो। लड़की की आंख में एक आंसू नमूदार होता है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देती। वो दोबारा लेट गई। घड़ी को तकते तकते वो नींद की आगोश में चली जाती है, लेकिन घड़ी करती रहती है टुक टुक टुक। लड़की ने खुद को बहुत साफ और बेदाग जगह पाया। चारों तरफ साफ और शफाफ सफेदी छाई हुई थी। लड़की अभी तक अपने आप से पूछ रही थी कि ये सब किया है, जब गैब से एक आवाज लड़की से बात करने लगी। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैं आज अपनी कजिन से इसके घर पर मिलना चाहती थी। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? जैसे ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, किसी ऐसे शख्स का नुकसान होगा जिसे तुम नहीं जानती। ये नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है। सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। लड़की इस लड़के से मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि उसे किसी के नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। वो खुद को इसके बारे में सोचने के लिए एक लम्हा भी दिए बगैर हाँ कह देती है। लड़की इन दोनों आवाजों का मतलब नहीं समझती। अचानक लड़की के हाथ में एक छोटी सी चीज आती है, जिस पर एक बटन होता है। इस बटन को एक दफा दबाने से तुम वक्त में 2 दिन आगे चली जाओगी, जो इतवार होगा। इस दिन तुम अपने घर वालों के साथ अपने रिश्तेदारों से मिल लेना, और जब तुम घर वापस आओ तो इस बटन को दोबारा दबा देना और तुम अपने वक्त में वापस आ जाओगी। लड़की इस बटन वाली चीज को जेब में डालती है और जाग जाती है। लड़की को एहसास होता है कि वो आधे घंटे से सो रही थी। वो अपने ख्वाब के बारे में सोचती है और मुस्कुराने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब चेक करती है, बटन वाली चीज वहां मौजूद होती है। वो चौंक गई थी। वो घर वालों से दूर घर के बैरूनी कमरे में जाती है। वहां वो अपनी जेब से बटन वाली चीज निकालती है और घबराते हुए बटन दबा देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। लड़की को कुछ समझ नहीं आता। अचानक इसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है, जिस पर वो कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो हैरान हो जाती है जब वो खुद को इस कमरे में दाखिल होते देखती है। एक और लड़की, लेकिन इसके जैसी। दूसरी लड़की जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, वो इस कमरे के वॉशरूम में चली जाती है। लड़की को एहसास होता है कि वो 2 दिन आगे आ गई है और ये दूसरी लड़की उसकी इतवार की शख्सियत है। वो खामोशी से वॉशरूम का दरवाजा बाहर से लॉक करके कमरे से बाहर निकल आती है। इसकी माँ बाहर मौजूद होती है और लड़की से पूछती है कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। वो लड़की की फुफ्फो के घर जा रहे हैं। लड़की को यकीन हो गया कि वो सही वक्त पर पहुंची है और तैयार होने के लिए अंदर चली जाती है। आज रास्ता साफ है। जैसे ही सब तैयार होते हैं, लड़की की फुफ्फो के घर पहुंच जाते हैं और वहां काफी वक्त गुजारते हैं। वो बातें करते हैं, हंसते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं।
लेकिन लड़की और लड़के से ज्यादा खुश कोई नहीं। लड़की अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करती है और घर वालों के साथ रात गए घर लौटती है। जैसे ही सब घर के अंदर जाते हैं, लड़की तन्हाई में दूसरी बार बटन दबाती है। अब वो बटन वाली चीज लड़की के हाथ से गायब हो गई है। लड़की जुम्मा को वापस आ गई है या नहीं, इसकी तस्दीक के लिए अपनी माँ के पास आती है और उसकी माँ लड़की से सवाल करती है कि उसने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं बदले। तब वो नहीं जानती कि वो सब इतवार को फुफ्फो के घर जाएंगे। ये सुनकर लड़की की खुशी की इंतहा ना रही। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब वाकई हुआ है। वो घर के अंदर खुशी से कूदती फिर रही थी। इस लड़की के बदले हुए रवैये को देखकर सब बहुत खुश और हैरान हुए, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। 2 दिन गुजर गए और इतवार फिर आ गया। लड़की की खुशी उस वक्त दोबाला हो गई जब उसे एहसास हुआ कि आज वो दोबारा इस लड़के से मिलने जा रही है। वो फिर से तैयार हुई और इंतजार करने लगी। लड़की ने पिछली मुलाकात में इतना कुछ खा लिया था कि पिछले 2 दिनों से इसका पेट बहुत खराब था। अब लड़की को वॉशरूम जाने की जरूरत थी। जब इसने सहन के वॉशरूम में जाना चाहा तो इसका भाई पहले से ही अंदर मौजूद था, जिसने इसे बाहर के कमरे में वॉशरूम जाने पर मजबूर किया। काफी देर वॉशरूम में रहने के बाद जब लड़की फारिग हुई और बाहर आने लगी तो दरवाजा न खुला। लड़की को इस वक्त एहसास हुआ कि इसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था और ये भी याद आया कि इसने वापस आने से पहले इसे नहीं खोला था। इसी वक्त पर लड़की ने बाहर अपने वालिद की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी, जिसका मतलब है कि इसके घर वाले अब जा रहे थे। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है, चीखती है, लेकिन इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचती और उसके घर वाले चले जाते हैं। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेसूल। वो रोना शुरू कर देती है और रोते रोते फर्श पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वो वहीं बैठी सो जाती है। वो लड़की फिर से इसी शफाफ सफ़ेद जगह पर मौजूद है, रो रही है। वो इतना रो रही है कि बोल भी नहीं सकती। वो कोशिश करती है और चुप हो जाती है। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इतनी छोटी सी ख्वाहिश की इतनी बड़ी सजा। क्या ये एक इम्तिहान था? हाँ बिल्कुल, और तुम नाकाम रही हो। ये नताइज किसी भी इम्तिहान को बड़ा या छोटा बनाते हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि इंसान पहाड़ों की वजह से ठोकर खाकर नहीं गिरता, बल्कि पत्थरों की वजह से ठोकर खाकर गिरता है। मैं गलत थी, मुझसे गलती हो गई। क्या अब सब खत्म हो गया है? नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। दूसरी तरफ घर वाले वापस आते हैं और उनके साथ जो लड़की थी अपने वक्त पर वापस जाने के लिए दूसरी दफा बटन दबाती है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, जो कि अब हो चुकी है, किसी ऐसे का नुकसान होगा जिसे तुम नहीं जानती, तो ये लो। उनके घर के सामने वाले प्लाट में जिस मोबाइल टावर की मरम्मत हो रही थी, इसके 2 जोड़ ढीले पड़े और वो सीधा घर के बाहर वाले कमरे पर आ गिरा, जहां लड़की अभी तक वॉशरूम में सो रही थी। वो लड़की नींद में ही मारी जाती है और जैसा कि हम सब जानते हैं, वो कमरे में वापस आएगी, फिर से बटन दबाएगी, बार बार वही गलती करेगी। ये सब कुछ इस फैसले की वजह से है जो लड़की ने उजलत में किया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बदल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे
के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।